ड्रामा सीरियल बज्जो में आज के एपिसोड में बज्जो की बारात वापस घर चली जाती है। बज्जो बड़े गुस्से में बैठी होती है, जबकि बाकी सारों को बहुत दुख हो रहा होता है कि उनकी हर तरफ बदनामी हो गई है। सारे लोगों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया कि लड़की की बारात वापस चली गई है। बज्जो को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि आप लोग अब मातम मनाना बंद कर दें, मेरी बारात ही वापस गई है, मेरा जनाजा तो नहीं उठ गया इस घर से। आगे से इसकी मामा कहते हैं कि जितनी हमारी बदनामी हो गई है ना, इससे बेहतर तक तुम्हारा जनाजा ही उठ जाता है इस घर से। बज्जो को बड़ा गुस्सा आता है, वो खामोश हो जाती है। सारे घर वापस आ जाते हैं। वहाँ से फवाद के घर वाले भी वापस आते हैं। उसकी मम्मा को बहुत गुस्से में फवाद से कहती हैं, देख लिया उस लड़की ने हमारी क्या इज्जत रखी है, उसने हम लोगों को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, उस बुशरा का ख्याल अपने दिल से निकाल लो, वो भी बच्चों की बहन ही है, वो भी वैसे ही करेगी जैसा उसने किया है, इसलिए तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो और अब इस शादी के बारे में मत सोचना। ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती हैं। जवाद को बड़ा दुख होता है कि उसके साथ बहुत गलत हो गया है। आगे से बच्चों को भी बहुत दुख होता है। बच्चों के महल्ले वाली सारी औरतें बारी बारी उनके घर में आती हैं और उनको बहुत बातें बना कर जाती हैं, जो बज्जो के लिए बहुत तकलीफ दह बात होती है। बज्जो अपने भाभी के कमरे में एंटर हो रही होती है तो वहाँ पे कुछ औरतें बैठी बातें कर रही होती हैं, जिस पे वो कहती हैं कि अगर बज्जो को इनकार करना था तो वो पहले ही इनकार कर देती, बिल्कुल निकाह के मौके पे इनकार करने की क्या ज़रूरत थी, अब तो इतनी बदनामी हो गई है उससे उनकी। तो आगे से दूसरी लड़की कहती है कि ए निकाह के मौके पे इसलिए इनकार किया गया है क्योंकि वो बज्जो कहलाए, अगर वो ऐसा ना करे तो वो बज्जो कैसे कहलाती। बज्जो का तो काम ही यही है कि खुशी के मौके पे गमी पैदा कर देना, यानी कि सबकी खुशियों को ख़त्म कर देना, खाक में मिला देना, और उसने अपनी खुशियाँ भी आज खाक में मिला दी हैं। ये कह के वो चुप हो जाती है। बज्जो को इस बात का बड़ा गुस्सा आता है। वो कमरे में आती है, सबसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। उसकी मम्मा उसको बहुत समझाती है, तुम किस किस की ज़बान को रोकोगी, सब लोग हमें बातें कर रहे हैं। बच्चों की मामा कहती हैं कि अब बदनामी का तोख हमारे गले में पड़ गया है तो उसका वज़न तो उठाना पड़ेगा। साथ इसकी भाभी भी बोलना शुरू हो जाती हैं, अब मोहल्ले वालों को बात बनाने का मौका मिल गया है, अब वो हमारे खिलाफ भर भर के बातें करते हैं और उनको हम रोक भी नहीं सकते।